Hello students, come back. Now I am going to start question tag. My dear student, अब मैं क्वेश्चन टैग का शुरुआत करने जा रहा हूं। Therefore, इसलिए I would like to say to all of you, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, you should read carefully because it is not a chapter of spoken English only. It has become a chapter of competition also. मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है केवल स्पोकन इंग्लिश का चैप्टर नहीं रह गया है। 2001 के पहले था स्पोकन इंग्लिश में, मगर 2001 के बाद 3 में तो बहुत मैंने सारे क्वेश्चन मैंने देखा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2006 से तो कहना ही नहीं है, कॉमन एरर में भी देखा गया है और आईएएस में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयरफॉर आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसको बहुत ही रुचि के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन को शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट, कि अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से ये पूरा वीडियो, तो आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो कमेंट में करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन जो आपको छूट रहा है क्वेश्चन टैग से। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ आपको, आप ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। इसका नामकरण किसने दिया, क्यों इसका नाम यही पड़ा, इसके पहले भी इसका क्या कुछ और नाम था, तो कैसे था, हम लोग आपको बताएंगे। इसका कहाँ से ये आया है क्वेश्चन टैग, तो हम समझेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्न। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला बात करेंगे यस या नो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही मान लीजिए हो गया। तो यस नो क्वेश्चन को हम लोग इसको बोलेंगे संकेत प्रश्न। और एक हमारे आ जाते हैं WH क्वेश्चन, जिसको मुख खोल प्रश्न कहते हैं। एक आ जाएंगे हमारे रेटोरिक क्वेश्चन, इसको अलंकारिक प्रश्न कहेंगे। और एक हमारे आ जाते हैं यही क्वेश्चन टैग, जिनको बोलते हैं हम समर्थन प्रश्न। Dear student, those question which going to be start with the help of auxiliary verb is, am, are, was, were, do, does and modal verbs, that is called yes no question। उसी को हम yes no question कहते हैं। इसको बिना बोले हम आंसर दे सकते हैं। और ये जो WH क्वेश्चन, जो WH फैमिली होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, वेयर होता है, हु होता है, हुम होता है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो बिना बोले नहीं दे सकते। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इफ यू वांट टू गिव द आंसर ऑफ WH क्वेश्चन। और ये जो रेटोरिक क्वेश्चन जो इसको बोला जाता है रेटोरिक क्वेश्चन, इसको अलंकारिक प्रश्न कहते हैं। इसमें जो है प्रश्नकर्ता श्रोता से ये प्रश्नों का जवाब नहीं चाहता है, बल्कि वो सीधा उसको चेतावनी देता है।
और यह क्वेश्चन टैग को बोलते हैं हम लोग समर्थन प्रश्न। समर्थन प्रश्न का भी वही हाल है। इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा वक्ता से कोई उत्तर नहीं चाहता है, बल्कि अपनी बातों का समर्थन चाहता है और अपने संदेह को दूर करने के लिए श्रोता से सहमति चाहता है। ऐसे प्रश्नों को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। हालांकि स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक कथन को समर्थन हेतु आता है, और यह जो है उसी कथन का एक अंग मात्र होता है। हालांकि टैग का अर्थ यदि कहा जाए, अगर टैग का अर्थ पूछा जाए, तो टैग जो है इसका दो पार्ट में हम बात कर सकते हैं इसको। या तो हम इसको बोलेंगे एडेड टू, या तो इसको बोल सकते हैं हम एडेड टू के साथ इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, टाइड ऑन, जिसका मतलब होता है बंधा हुआ। जिसको हम अपेंडेज भी बोल सकते हैं। अपेंडेज, इसको इस तरह से लिखें, अपेंडेज, जिसको बोलते हैं संलग्न वस्तु। डियर स्टूडेंट, अपेंडेज क्वेश्चन टैग का अर्थ ही हुआ कि वाक्य से जुड़ा हुआ या लगा हुआ प्रश्न। यानी बातचीत के क्रम में अगर कोई बात किसी से कही जाती है या उस काम की पुष्टि के लिए एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसे प्रश्नों को ही हम जो है क्वेश्चन टैग कहते हैं। एक और बात ध्यान रखने का है, क्वेश्चन टैग तो हमने कह दिया, लेकिन क्वेश्चन टैग को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है। मेनी मैन मेनी माइंड्स, जितनी मुंह उतनी बातें, नाना मुनि नाना मति, एक कहावत है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन टैग को सबसे पहले क्वेश्चन टैग नहीं आया था नाम, इसके पहले अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बात कहा था। जैसे हम बात कहे कि सबसे पहले जो थे उनका नाम था कॉर्डर। कॉर्डर ने इसे टेल क्वेश्चन कहा, टेल क्वेश्चन कहा। उसके बाद में हमारे आ गए हर्नबाई ने डिसजंक्टिव क्वेश्चन कहा। हर्नबाई ने डिसजंक्टिव क्वेश्चन कहा। डिसजंक्टिव हर्नबाई ने कहा, और जैंड बूर्ट ने इसे अपेंडेंट क्वेश्चन कहा। तीसरा आए जैंड ये हमारे समझने वाली बात है। जैंड बूर्ट ने इसको अपेंडेंट क्वेश्चन बोले, ने अपेंडेड क्वेश्चन कहा। लेकिन अस्टार्न यानी हम बोल सकते हैं इसको स्टैनर्ड बोल सकते हैं। स्टैनर्ड आलेन और अन्य विद्वानों ने क्वेश्चन
टैग कहा। ये हमारा स्टैनर अलेन के अधिक विद्वानों के समर्थन के कारण इनका बात जो मान्य रखा गया, तब इसे क्वेश्चन टैग कहा गया। हालांकि ये इट इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, क्वेश्चन टैग के सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से कभी शुरू नहीं होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 के लिए डू डच और V2 के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। इट इज ए मिनी क्वेश्चन बट इट इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन। ये तो मिनी क्वेश्चन है, एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी के हिसाब से क्वेश्चन टैग को जो है एक डिफिनीशन के माध्यम से जानेंगे कि क्वेश्चन टैग का डिफिनीशन जब ये बन गया तो हम इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। डिफिनीशन, क्वेश्चन टैग a question which is asked at the tail of a sentence in order to get confirmation and response from the listener is known as क्वेश्चन टैग। प्यारे छात्रों, ए क्वेश्चन which is asked at the tail of a sentence means at the end of a sentence to get, in order to get confirmation मतलब पुष्टि, और रिस्पॉन्स मतलब जवाब फ्रॉम द लिसनर इज नोन एज क्वेश्चन टैग। मेरे प्यारे छात्रों, इसको हिंदी में यदि कहा जाए तो ये हम कहेंगे कि श्रोता से किसी बात का जवाब या पुष्टि के लिए पूछा गया प्रश्न, वाक्य के अंत में पूछा गया प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हिंदी लिखना है, पहले इतना उतार लीजिए, तब हम बताते हैं आपको। इरेज डियर स्टूडेंट, मैं जो नीचे लिखा हूं एक बार और लिख रहा हूं ऊपर।
क्वेश्चन जो टैग है थोड़ा सा समझेंगे। नीचे ऑलरेडी लिखा है कि ए क्वेश्चन which is asked at the tail of a sentence in order to get confirmation। कन्फर्मेशन बोले तो दोस्तों इसको बोलते हैं पुष्टि। एंड रेस्पॉन्स मतलब होता है जवाब। फ्रॉम द लिसनर इज known as क्वेश्चन टैग। प्यारे स्टूडेंटों, मैं इसलिए लिखा हूं ताकि इसका हिंदी आपको अच्छा से लिख सकूं। लिसनर माने होता है श्रोता से किसी बात का जवाब या पुष्टि, जवाब और पुष्टि के लिए वाक्य के अंत में पूछे गए प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यानी श्रोता से, लिसनर मैन हो गया श्रोता से किसी बात की जवाब और पुष्टि के लिए वाक्य के अंत में, यानी कि वाक्य के अंत में पूछे गए प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग होता कैसा है? तो आप क्वेश्चन टैग होता कैसे, एक एग्जांपल दे दूं। आप अंग्रेजी बोलते हो ना? आप अंग्रेजी बोलते हो ना? राधा स्कूल नहीं जा रही है ना? इस तरह के प्रश्नों को जो 9 शब्द आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो इसको बनाएंगे कैसे हम कि ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा। यू स्पीक इंग्लिश, पहले तो इसको सेंटेंस बना लेते हैं। इसके एक्सिलरी वर्ब से बनाया जाता है इसको। आगे हम इसका रूल पढ़ेंगे। तो V1 V5 होता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे डोंट यू, और ये तो हो जाएगा राधा इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस कंडीशन में इज और राधा है, इसलिए इसका प्रोनाउन फॉर्म लगेगा।
प्रोनाउन फॉर्म, यानी सी होगा क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट, इसके कुछ नियम है कि पहले नंबर तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज अ मिनी क्वेश्चन, यह मिनी क्वेश्चन है, और इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। पहला नंबर ये डाल दिए। दूसरा, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। और क्वेश्चन टैग कैपिटल से शुरू नहीं होता है। दूसरा चीज हम लिख सकते हैं। तीसरा चीज, क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। और क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं आता है। चौथा नंबर रूल लिख सकते हैं, क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं आता है, उसका प्रोनाउन फॉर्म आता है। हो गया। डियर स्टूडेंट, हम एक और बात कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग जो है ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ये जो है इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन होता है। ओके, इट इज ए मिनी क्वेश्चन बट इट इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन। तो पहले हम इतना आप उतार लीजिए। ओके, इरेज करो। बच्चे, इसमें जो है ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ नॉट का जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम लोग कंट्राडिक्टेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये टोटल 24 होते हैं। तो यहां पर हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ ये जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ जो हमारा नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, तो प्यारे स्टूडेंटों, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब में नॉट का शॉर्ट फॉर्म करेंगे। मतलब समझिए, अगर इज होगा, इज के साथ यदि नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा इजंट, और एम के साथ यदि नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा आरंट। आर के साथ भी नॉट लगाएंगे तो सेम होगा आरंट, और वाज के साथ नॉट लगाएंगे तो वाजंट, वेयर के साथ नॉट लगाएंगे
वेरंट विल हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो हैवंट हो जाएगा, और हैज के साथ जब नॉट लगाएंगे तो हैजंट हो जाएगा, और हैड के साथ जब नॉट लगाएंगे तो हैडंट हो जाएगा, और डू के साथ जब नॉट लगाएंगे तो डोंट हो जाएगा, डज के साथ जब नॉट लगाएंगे तो डजंट हो जाएगा, और डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 2 11, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अगर हम कहें तो ये 11 हो गए टोटल इनकी संख्या। अब हम बात करेंगे थोड़ा मॉडल के साथ। तो कैन के साथ जब नॉट लगाएंगे तो कांट हो जाएगा, और शैल के साथ नॉट लगाएंगे तो शांट हो जाएगा। इसको थोड़ा स्टार मार देते हैं, इसको ध्यान रखना है। और विल के साथ जब हम नॉट लगाएंगे तो ये वोंट हो जाता है, ये भी स्टार की जोगे है। और इसमें ये, और कुड के साथ नॉट लगाएंगे तो कुडंट हो जाएगा, और शुड के साथ नॉट लगाएंगे तो शुडंट हो जाएगा, और आउट के साथ यदि नॉट लगाएंगे तो आउट हो जाएगा, मस्ट के साथ यदि नॉट लगाएंगे तो मस्टंट हो जाएगा, वुड के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो वुडंट, वुड, मस्ट, आउट टू, कैन, कुड, मे के साथ नॉट लगाएंगे तो मेंट हो जाएगा, और माइट के साथ यदि नॉट लगाएंगे तो प्यारे छात्रों माइटंट हो जाएगा। ये तो हमारे 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 3 को बच्चे सेमी मॉडल आते हैं। नीड के साथ नॉट लगाएंगे तो नीडंट हो जाएंगे। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब काम करेंगे तो ये भी ध्यान रखने का है। और यूज्ड के साथ नॉट लगाएंगे तो यूजंट, और डेयर के साथ जब नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डेयरंट। 3 तो 10 11 21 21 3 24। प्यारे स्टूडेंटों, हम चाहेंगे कि आप इसे राइट कर ले, यानी कि इसे लिख ले आप। फिर हम आपको रूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि कंट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना होता है हमको क्वेश्चन टैग में, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना होता है। तो इसलिए आप इसे उतार लें, फिर आपको हम रूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जरूर। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे विस्तार से कि अगर
सेंटेंस है इधर, इधर है क्वेश्चन टैग। ओके, अगर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इधर जरूर ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होगा, तब क्वेश्चन मार्क होगा। अर्थात इधर पॉजिटिव होगा, अर्थात हाँ में होगा, तो इधर ये नेगेटिव होगा, मतलब कि नेगेटिव होगा, यानी कि ये ना में होगा। अगर ये इधर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए रूल नंबर 1 यहां पर चालू कर देते हैं कि सी इट्स अ बनाना, मान लीजिए लिख दिया हूं। ओके, तो यहां पर सी को जो सीट से बनाना है, तो यहां पर जो V5 है, आपको एक और बात बता देता हूं कि जब इसको V1 और V5 में नोट में लिखवा देता हूं, यहां पे नोट में कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या V5 हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में डू या डज तथा पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलियरी वर्ब के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि V5 है, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव करने पर सी डज नॉट इट ए बनाना, तो यहाँ पर हो जाएगा डजंट सी, क्वेश्चन मार्क्स, यानी ये हो गया हमारा नेगेटिव। दूसरा रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो, अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, यानी कि मान लीजिए कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, तब उसके बाद में नॉट हो, तब वर्ब हो, तब ऑब्जेक्ट हो, तो टैग जो होगा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट, अब क्वेश्चन मार्क होगा। अर्थात इधर नेगेटिव है तो इधर ये पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए सी इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, या शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो है इज है, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर इज और ये सीधा कर देंगे यहाँ पे सी, क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट, तो ये रूल नंबर हमारा हो गया 2। अब हम चाहेंगे कि इसे आप उतार लें। हो गया।
प्यारे छात्रों, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 छात्रों हम पढ़ेंगे, अगर सब्जेक्ट हो, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ठीक है, उसके बाद में वर्ब है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, कॉमा करके अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा तब तो ये सब्जेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तब इसमें नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, और तब उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। अब ध्यान रखना इसमें क्या करना है, अगर ये सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, देयर। प्यारे स्टूडेंटों, ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। अब आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन का रफ्तार पकड़ लिया है, कभी भूलने वाली नहीं है आपको, ये भूलने की तो बात ही नहीं है आपको। बच्चे लैंग्वेज बिल्कुल हटा दिए और स्ट्रक्चर डाल दिए आप लोगों को, तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो 9 हैं, इसको सीधा क्या काम करेंगे, सीधा इनको कॉपी करेंगे बच्चे। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो करेंगे कॉपी और यहाँ हो जाएंगे पेस्ट। कॉपी करके और क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कह दे कि सी वॉच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मान लीजिए कह दे कि वह जो है बहुत ही सुंदर लड़की थी, तब तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि वाजंट, और ये कुछ नहीं करना है, कॉपी एंड पेस्ट सी। डियर स्टूडेंट, उतार लिया जाए। एक और एग्जाम्पल दे दूं, मैं कह दूं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इधर हम नेगेटिव लगाते हैं, नट अच्छा रहेगा। अगर इधर नट लगा दे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इधर हम पॉजिटिव वाला कर रहे हैं तो एक नेगेटिव कर लेते हैं। अगर नेगेटिव कर लेंगे तो इसको हम सीधा यहाँ पे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा अलग मार्कर यूज करता हूँ। ये क्या हो जाएंगे हमारे आर, तब यहाँ पर हो जाएंगे दे क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, आई वी यू ही सी इट, और इसका प्लूरल होता है दे, वन और देयर यदि होगा तो सीधा कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, जैसे कंप्यूटर में करते हैं। इसमें कहीं आपको हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो ये सेम यहाँ रहेगा और वहाँ चीज़ पुट करेंगे। हो गया। आगे बच्चे, अगर ये
सब्जेक्ट है, अगर एक्सिलरी वर्ब है तो ठीक है, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तब कॉमा, तब इस कंडीशन में एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा, तब उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब क्वेश्चन मार्क्स। ध्यान से सुनना है प्रिय छात्रों। रूल नंबर 4, इसमें क्या करना है कि यदि ये दिस होगा या दैट, अगर दीज होगा, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज, तो इस कंडीशन में ये जो है इनका चेंजिंग जो होगा, यानी इनको लाल में कर लेने दो, इनको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, चेंज होंगे, क्लियर है कि चेंज होंगे, लेकिन इनका जो प्रयोग हो चेंज होगा, ये भी चेंज होंगे, ये जो चेंज होंगे तो ये इट में होंगे और ये दे में होंगे। प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अ कार, कॉमा, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क्स। अगर कह दे कि देज आर कार्स, तब तो वो लिखना पड़ेगा आर रंट दे। सेकेंड चीज, अगर इसी में रूल नंबर 5 लिख दूं, अगर सब्जेक्ट है उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अगर इनकी जगह जो दिस हैं या दैट हैं, दीज हैं या दोज हो, या वन कर दे, इनके साथ अगर नाउन आ जाते हैं, इनके साथ यदि नाउन आ जाते हैं तो ये चेंज तो होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेंज होंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन एंड जेंडर। जेंडर जेंडर क्या में बदलेंगे? ही सी इट और दे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल में कहा जाए, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसके अनुसार मेरे दोस्त यहाँ पर लगाएंगे, इनके अनुसार तो हो जाएगा इजंट, और इनके अनुसार हो जाएंगे इजंट सी। ओके डियर स्टूडेंट,
अगर दिस दैट दीज दूज रहे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये हमेशा दिस दैट को हम ये सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको इट में चेंज करेंगे। ये दिस का प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल दोज है, तो इसको दे में करेंगे। अगर इनके साथ यदि नाउन आ जाते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस नाउन के आधार पर, यानी कि पर्सन हो चाहे ये जेंडर हो और चाहे नंबर हो, उसके आधार पर हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। ओके, मतलब कि ये तो दिस दैट को चेंज होगा इट में, और ये हो जाएगा दो दे में। और ये अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ये ना सोचिए कि ये जो अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन एंड जेंडर क्या चीज़ का भाई, तो ये नाउन का, ऑफ द नाउन, ये भी आप लिख सकते हो, ऑफ द नाउन। ओके, जल्दी से कीजिए ओवर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ठीक है, उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यदि इधर पॉजिटिव है इधर नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट, यदि ये अगर एवरी से हो, एवरी बोले या एनी बोले, एवरी बोलने का मतलब ये आर वाई है, EVERY, एवरी, एनी, सम और नो। आप लोगों को पता है कि नो से जो भी चीज बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो हम इधर भी नेगेटिव लिख सकते हैं। और इनके साथ जो भी अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ 1 आ जाए या बॉडी आ जाए, तब तो ये 4 पर्सन के लिए होता है, 4 पर्सन, यानी पर्सन बोले तो 4 पर्सन, यानी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। और ये जो होगा थिंग होगा, तो ये जो होगा वस्तु के लिए होगा, वस्तु के लिए। हालांकि इसे सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और ये सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। इसको हम इस तरह से कर देते हैं SS एंड SV, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब माने लेगा। तो इनके अनुसार यदि ये चेंज होंगे तो यहाँ पर ये जो इसमें चेंज होंगे वहां दे के रूप में होंगे। ये जो एवरी, देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है आप लोगों को कि ये सिर्फ एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। तो ये जितने भी हैं लगभग 4 गुणे 3 करेंगे तो ये 12 गो हैं टोटल। 12 को करने पर बहुत लंबा होगा, मगर इतना ध्यान रखने कि नो से जो भी बनेगा, नो वन, नो बॉडी, तो ये पुरुष के लिए होगा, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा। और ये जो नो से थिंग बनेगा वो वस्तु के लिए होगा। और एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ये पर्सन के लिए होगा। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरी किसके लिए होगा, तो भी पर्सन के लिए होगा। तो इनके जो प्रोनाउन के रूप में होगा वहां दे के में करेंगे, और इनका जो होगा वो इट के रूप में करेंगे इसके लिए। अगर आप एग्जाम्पल के लिए जानना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि एवरी बॉडी हैज गॉन देयर। तो यहां पर जो हैज है तो एवरीबॉडी के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है एवरीबॉडी को हम बता दिए आपको कि इसको यहाँ पे जो यूज करेंगे तो इनका प्रोनाउन जो है दे के रूप में करेंगे। तो ये तो हैज है, तो ये दे के कारण क्या होगा, यहाँ पर हैव में करना पड़ेगा। हालांकि उसी का ये रूप होता है, तो ये पॉजिटिव में है तब यहाँ पर हमको हैवंट करना पड़ेगा, हैवंट दे।
अब हम एक और बात बताते हैं, जैसे नेगेटिव लेकर के, नोबडी हैज सीन गॉड। सो फॉर एग्जाम्पल नोबडी हैज सीन गॉड, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हैव दे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटेंस जो है नेगेटिव में है, और ये जो इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, पॉजिटिव में बना दिए। और हम तीसरा कर सकते हैं एग्जाम्पल में, ये 2 नंबर के बाद, कि समवन स्टोल माई वॉच। तो समवन स्टोल माई वॉच हो गया, समवन स्टोल माई वॉच। तो यहाँ V2 है, तो यहाँ पर V2 है तो नेगेटिव करेंगे तो डिडंट, और यहाँ पर कर सकते हैं दे, डिडंट दे। बट अगर हम यहाँ पर कह दें चौथा नंबर की एवरीथिंग, यहाँ RY कर सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड। तो जब एवरीथिंग इज गुड कर दिए तो यहाँ पर, तो ये इसलिए यहाँ पर जो कॉमा दे करके इजंट और थिंग की वजह से यहाँ पर इट होगा, तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा रूल हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर इसको चाहे तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, तो 4 हो जाएगा। फिर एवरीबॉडी, सम, एनीबॉडी और समबॉडी, नोबॉडी, 8, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो 12। इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट में याद रख लो, 4 या 3 भाग जाती है 12, और जो भी थिंग से बनेगा उसके लिए हम प्रोनाउन इट देंगे, और जो एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी से देगा उसके लिए प्रोनाउन हम दे का देंगे। और जैसे हम यहाँ पे एवरीबॉडी है, तो ये तो प्रोनाउन सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया, लेकिन इनका प्रोनाउन जो है, इनका मतलब कि प्लूरल माना जाएगा, दे के रूप में। और यहाँ पर जो थिंग से बनेगा उसका प्रोनाउन जो है इट माना जाएगा, यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया। तो इधर ये जो पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये V2 है तो डिड नॉट लाएगा, ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं कि V1 V5 आएगा तो डू अटैच का देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो V2 होगा वो डिड में देखेंगे। और नो बडी है, एवरीबॉडी है, तो इसके लिए हम दे करेंगे। तो यहाँ पर नो जो है ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस में इधर नेगेटिव होगा। ओके, अब हम आगे चलेंगे, पहले उतार लीजिए। अब हम लिखेंगे रूल नंबर 7। अगर सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, अब प्लस वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तब तक कॉमा दे के ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, प्लस नॉट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। फिर ये छात्रों, अगर ये ऑल है या एनी वन है, एनी वन, या एवरी है, एवरी वन, या आइदर बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं नॉन, या नाइदर बोल सकते हैं, नेदर। उसके बाद में वन, मोस्ट, सम। इसके साथ यदि अगर ऑफ आता है, ऑफ के बाद अगर ये अस आ गया, यू आ गया, अगर देम आ गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि नॉन लिविंग थिंग्स, पेन आ गया या बुक आ गया, तो इसको हम चेंज कर देंगे सीधा, बिल्कुल चेंज होंगे, वी में, यू में और देम में। लेकिन इनको हम चेंज करेंगे
इट में। फॉर एग्जाम्पल, ऑल या एनी वन, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तो होगा कांट यू, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर बोल देंगे कि सम ऑफ द बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड, तब तो यहां पर हो जाएगा हैजंट इट। अगर यहां पे बोल दूं कि ऑल एनी वन या सम ऑफ देम कांट डू दिस वर्क, तो हो जाएगा कैन दे। डियर स्टूडेंट, मतलब क्या है कि इसके साथ कोई भी आ जाए, अगर ऑफ लगा हो तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो सिंपल सी बात है, उसको सब्जेक्टिव केस में कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा करने की बात नहीं। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा ही होगा तो यहाँ पर हो जाएंगे ये सब्जेक्टिव केस में, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर निजी चीज आ जाएगा तो यहाँ पर विट का प्रयोग करेंगे। ओवर स्टूडेंट, ओके। रूल नंबर 8, डियर स्टूडेंट, यदि किसी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नो वन, नॉन, नाइदर, नो, नॉट, 3 3 6 7 8, एंड फ्यू, लिटल, seldom, scarcely, hardly, etc. का प्रयोग हो तो सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है। ये मतलब कि इसका प्रयोग हो तो सेंटेंस नेगेटिव अर्थ देता है, तो इसलिए नेगेटिव माना जाता है, सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है। अतः इसका क्वेश्चन
टैग अफर्मेटिव बनता है। डियर स्टूडेंट, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नथिंग, नोबडी, नो वन, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, हार्डली, फ्यू, लिटल, ये जितने भी वर्ड आते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस का जो अर्थ हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से जो इसकी टैग जो है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, नो वन नोज दिस मैटर, नो है डच, डू, दे। नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका प्रनाउन जो बनेगा वो दे बनेगा। आगे ही हैड हार्डली एनी मनी, द हैड टू हैड होगा और पुट कर देंगे। ओके, तो ऐसे सेंटेंस का हम जो टैग बनाएंगे वो हम बनाएंगे हमेशा ये जो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। ओके, राइट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट, इरेज कर दूँ ना। नेक्स्ट, रूल नंबर 9, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा कि यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव है तो सेंटेंस हो गया, मान लीजिए इधर टैग हो जाएगा। तो जब ये अफर्मेटिव होगा तो इधर में अफर्मेटिव का मतलब क्या है, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अगर इसका जो सेंटेंस देगा वो अफर्मेटिव यदि है, अफर्मेटिव, तब तो इनका बनेगा दो तरह से बनेगा। या तो हो सकता है वॉन्ट यू नेगेटिव, या विल यू भी हो सकता है। जैसे ओपन द गेट, प्यारे बच्चों, ओपन द गेट है, तो ओपन द गेट है तो क्या करेंगे, इसको दो तरह से बनाएंगे। या तो इसको लिख देंगे वॉन्ट यू, या विल यू, बोथ आर राइट। लेकिन अगर ये नेगेटिव यदि होता, नेगेटिव होता, ये ए नंबर मान लीजिए, ये बी नंबर मान लीजिए, अगर जैसे नेगेटिव होगा तो जरूर डोंट होगा या तो फिर नेवर होगा। इसके साथ V1 प्लस अदर वर्ड आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ विल यू ही होगा, यानी डोंट ओपन द गेट, यानी हो जाएगा विल यू। एग्जाम्पल। लेकिन सी में अगर एंगर वाला हो, एंगर मतलब गुस्सा, इरिटेट, नाराज, या डांट फटकार यदि हो
तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या काम करते हैं, तो डांट फटकार हो, तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इनका जो प्रयोग करेंगे वो कांट यूज से होगा। मान लीजिए कि V1 होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इनका जो टैग बनेगा वो कांट यूज से बनेगा, क्वेश्चन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल कि माइंड यानी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन, यूज योर ऑन पेन, कांट यू, या माइंड योर लैंग्वेज। तो इस पर लिखा जाएगा कांट यू। ये हमारे रूल नंबर 9 हो गए कि जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा यानी कि अफर्मेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, अगर नेगेटिव है तो सिंपल से पॉजिटिव बनेगा। अगर ये ध्यान रखना है, ओवर नेगेटिव होगा तो जरूर डाउन से या नेवर से होगा, तो उस कंडीशन में हम विली का प्रयोग करेंगे। अगर गुस्सा में होगा तो कांटिव का प्रयोग करेंगे। ओके, राइट डाउन नीरज। डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, रूल नंबर 10, अगर लेट अस के साथ यदि V1 ऑर्डर वर्ड आता है या लेट्स करके आता है, तो इस कंडीशन में हम जो बनाएंगे, जो टैग होगा शैल वी करके होगा। जैसे लेटस गो, तो शैल वी। अगर लेट के साथ ए नंबर मान लेते हैं, बी नंबर ये मान लेते हैं, मी आ जाता है, लेट हर आ जाता है, या हिम आ जाता है, या देम आ जाता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो टैग बनाएंगे वो होगा विल यू, क्वेश्चन मार्क्स। जैसे लेट मी डू दिस वर्क होगा विल यू, क्वेश्चन मार्क्स। लेट हिम गो, सो विल यू। ओके, यहाँ एक और डाल सकते हैं, लेट अस डांस शैल, लेट्स भी ऐसे कर दिए एग्जाम्पल, लेट्स शैल वी। सो रूल नंबर 10 कंप्लीट हुआ, राइट डाउन। ओके, अगर यहाँ पे राम भी हो जाए या सीता भी हो जाए तो भी यही काम करना है। ओके, वही रहेगा। ओके,
डियर स्टूडेंट, अब एक लास्ट बच गया हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में क्या कहता है, इसमें आ जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास सेंस देते हैं। एक तो देते हैं यूनिटी का, सेंस ऑफ यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएनिमिटी। अनएनिमिटी का मतलब ये होता है कि एकता या एकमतता। इसका हो गया एकता या एकमतता। ओके, इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन हो गया। डिवीजन का मतलब होता है मतभेद या डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बोले या डिवीजन बोले, यानी मतभेद या भिन्नता। तो मतभेद और भिन्नता की यदि सेंस देगा तो इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर होगा तो सिंपल सी बात है, इट का प्रयोग करेंगे और इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। तो अब प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ हम टैग के रूप में हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, टैग के रूप में। ओके, अब हम एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि प्रोनाउन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि द jury has taken its decision। The jury has taken its decision। डिसीजन। तो जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो यानी कि क्या है कि जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है। तो उस कंडीशन में जो है ये सेंस जो दे रहा है, डिसीजन का सेंस दे रहा है। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो हम यहाँ पर जो भी देंगे ये हाइजेंट करके इट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, अब हम बोल दें कि द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर हम बोल दें द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इन देयर ओपिनियन का मतलब हो गया कि वो अपने राय में भिन्न है, अलग है। तब यहाँ पर इस कंडीशन में हम ये वाला यहाँ ले जाएंगे और वेरंट करेंगे। उसके बाद में इसका जब ये सिंगल की यूज कर रहा है, ये सिंगुलर शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में सिंगुलर शो कर रहा है तो इसलिए ये इट बना। लेकिन इससे जो है प्लूरल का सेंस निकल रहा है। तो इस कंडीशन में ये जब जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, दे। और इसका ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा। तो इसके क्वेश्चन मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो है यहाँ नहीं, इससे ध्यान रखिएगा कि इस वाले से आपको यूनिटी का सेंस निकल रहा है, और इससे जो है आपको डाइवर्सिटी का निकल रहा है, डाइवर्सिटी। आप लोग अच्छे से बनाइएगा और इससे फालतू कोई आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर फालतू आता है, अगर लगता है कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो इससे टैग से बाहर पूछा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन टैग 11वां रूल समाप्त होता है।